साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर रात में आई है। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है, आप इसी से समझ लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद जो पहला इम्तिहान हुआ उसमें उन्हें प्रचंड नंबर हासिल हुए हैं और ये मामला दोस्तों हाई कोर्ट से आया है। ये भी आपको बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले के खिलाफ पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, ममता बनर्जी, उनका पूरा का पूरा कुनबा, लेफ्ट लिबरल सिस्टम, लेफ्ट पार्टियां सब हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया दोस्तों, गजब हो गया। हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को खुली छूट दे दी। ये जो बरसों से दुकान चल रही थी ना, 15 साल से ममता बनर्जी की दुकान, उस पर ताला लटक गया है। यह है बड़ी खबर दोस्तों। और हां, एक जानकारी और दे दूंगा। महुआ मोइत्रा बड़ा उछल उछल करके शुभेंदु अधिकारी के फैसले का विरोध करने पहुंची थी, पूरा चेहरा काला पड़ गया है। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है दोस्तों, वो जानना बड़ा जरूरी है। मैं वैसे तो कुछ और खबर दिखाना चाहता था, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, जो आदेश दिए हैं, वो इतने बड़े हैं दोस्तों कि उसका असर सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। आखिर क्या है फैसला, कौन सी खबर है, कैसे ममता बनर्जी को झटका लगा है, महुआ मोइत्रा को झटका लगा है, लेफ्ट पार्टियों को लगा है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और HB शॉर्ट्स के कई अच्छे वीडियो हमने बनाए दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको जानकारी दूं दोस्तों, ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट का है। कोलकाता हाई कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ। मामला क्या है आप जानते हैं ना, बकरीद से पहले शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला किया है। ये जो पशुवध होता है ना, उसको लेकर के बड़ा फैसला है। इसी को खत्म करने के लिए कि सरकार का ये फैसला खत्म कर दीजिए, छूट दे दीजिए, गैर कानूनी काम करने की छूट, इसी पर फैसला आया है दोस्तों। और महुआ मोइत्रा भी हाई कोर्ट में और उनके एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट शदान फरासात, खबर पढ़ लीजिए क्या लिखा है। पहली खबर, बकरीद से पहले कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं। यानी ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और जितना भी इकोसिस्टम है, अभिषेक बनर्जी, इनकी दुकान बंद हो गई है। ये लोग पिछले 15 साल से क्या कर रहे थे दोस्तों? बंगाल के हिंदुओं का दिल रो रहा था। जिस तरीके से गायों को काटने के लिए छोड़ दिया जाता था, लोग दुखी थे और इसी दुख में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाने का फैसला किया। ये सारे के सारे लोग मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए थे। अब आप समझिए दोस्तों क्या हुआ है फैसला, अब आप समझ लीजिए। खुले में कटाई पर रोक लगा दी गई है। ये जो पशुवध संबंधी नियम है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने लागू किया है, उस पर रोक लगाने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा जानते हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि जो 13 मई को सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये कोई नया नहीं है। ये नया नहीं है, बल्कि ये 2018 में जो कोर्ट ने फैसला दिया है, पुराना आदेश, उसको लागू करते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ममता सरकार क्या कर रही थी? तुष्टीकरण के लिए हाई कोर्ट के आदेश नहीं मान रही थी दोस्तों। 2 जजों की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह जोड़ा जाए कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु, गाय भैंस समेत की कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यहां तो गए थे कि छूट मिल जाए, यहां हाई कोर्ट ने और एक
चीज जोड़ दी। कहा नोटिफिकेशन में इसको भी जोड़िए, ये भी लिखिए कि खुले सार्वजनिक स्थान में अब किसी भी पशु की कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। मैं आदेश की कॉपी दिखाता हूं दोस्तों, ये रात में चीजें आई हैं, ये फैसला रात में आया है और मैंने तब भी इस पर पूरी मेहनत करते हुए एक एक चीज निकाली है दोस्तों। हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। ईद उल अजहा, इसमें गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह हाई कोर्ट के फैसले की बात बता रहा हूं। दूसरा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, गाय की कुर्बानी ईद उल जोहा त्योहार का हिस्सा नहीं है और इस्लाम के तहत यह कोई धार्मिक जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने दोस्तों ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले, ये हानिफ कुरैशी केस है, जिसके आधार पर दोहराई और राज्य सरकार को इसे नोटिफिकेशन में शामिल करने का आदेश दे दिया। कहते हैं ना कि वो दुबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे जी रह गए, चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे जी रह गए। एक मुहावरे के तौर पे मैं कह रहा हूं, ये वही बात हो गई। ये सारे के सारे लोग गए थे कि चलो हम मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बन जाएंगे, हम नियमों में छूट दिला देंगे। उल्टा हो गया और एक आदेश जुड़वा दिया। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, हाई कोर्ट में एक दो नहीं कई याचिकाएं, ये जो 2 जजों की खंडपीठ है जिसमें चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल हैं, कई जनहित याचिकाएं, रिट याचिकाएं एक साथ सब पर सुनवाई हो रही थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950, यानी शुभेंदु अधिकारी ने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये बहुत पुराने कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही थी, उसे ही चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बैल, बछड़े, गाय, बछिया, भैंसों के वध से पहले फिट फॉर स्लॉटर मतलब वध के लिए उपयुक्त है, इसका प्रमाण पत्र आपको लेना जरूरी है। और केवल 14 साल से ज्यादा उम्र के जानवर, वे जानवर जो उम्र, चोट, शारीरिक विकृति या लाइलाज बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, केवल उसी का वध हो सकता है, उसी के लिए प्रमाण पत्र हो सकता है। अच्छा, मैं बताऊं इसमें लीड लेने की कोशिश किसने की, आपको बता दूं, यह ममता बनर्जी की सबसे खासम खास महुआ मोइत्रा। उनके कई सारे बयान चल रहे थे, वो खुद कोर्ट पहुंची हैं दोस्तों, और कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने क्या कहा जरा सुनिए। गरीब लोग इस उम्मीद में पशु पालते हैं कि उन्हें बेचकर कुछ पैसा बचा पाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन से रोजी रोटी के लिए पशुपालन पर निर्भर लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। मांग क्या कर रही थी महुआ मोइत्रा? ये मांग कर रही थी कि पशु वध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 में ढील दे दी जाए ताकि कुर्बानी दिया जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक गजब का कुतर्क दिया महुआ मोइत्रा ने। ऐसा कुतर्क आप जरा सुनिए क्या कहा है महुआ मोइत्रा ने। कहा ये कोर्ट के भीतर, जो मैं इस रिपोर्ट से पढ़ करके बता रहा हूं। महुआ मोइत्रा कहती हैं, इस्लाम में कुर्बानी का संबंध पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी से है, जो अपने खुद के बच्चे की भी कुर्बानी देने को तैयार थे। आगे कहती हैं, कुर्बानी के लिए पशु का स्वस्थ होना अनिवार्य है। यदि आप 14 साल के किसी ऐसे पशु का चयन करते हैं जो बीमार, विकलांग या किसी अन्य रूप से अयोग्य है, तो वो कुर्बानी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आगे कहती है महुआ मोइत्रा, यहां तक कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भी धार्मिक कुर्बानी को इस कानून के दायरे से बाहर रखता है। यह महुआ मोइत्रा है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, यह महुआ मोइत्रा दावा क्या करती थी? एक समय क्या कह रही थी कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाली नहीं, यही कह रही थी ना। अरे ये बंगाल की संस्कृति रिप्रेजेंट नहीं करती। मुझे तो शक है कि ये बंगाली भी हैं। ये जिस तरीके से जिन चीजों को सामने रखती हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की बात करती हैं। और बंगाल में एक और नई चीज देखने को मिली। शुभेंदु अधिकारी
की सरकार आई है, लेफ्ट और टीएमसी ने गलबहियां कर लिया, कांग्रेस ने। आप जानते हैं इसी तरह की याचिका लेकर के पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में CPI-ML उसने भी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पार्टी ने इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर हमला, किसानों, मवेशी व्यापारियों की रोजी रोटी पर खतरा बताया है। अब आप जानना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, क्या बहस हुई। महुआ मोइत्रा की ओर से जो पेश हुए सीनियर एडवोकेट, नाम है शदान फरासात, कोर्ट के सामने क्या कहा जरा सुनिएगा। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं मीडिया रिपोर्ट से। मैं अपने धर्म के सबसे बड़े त्योहार के लिए छूट की मांग कर रहा हूं, वरना इस छूट के प्रावधान का आखिर क्या मतलब रह जाता है। अब बताइए, आप तर्क करेंगे कोर्ट में जा करके या वहां पे धार्मिक बातें करेंगे? सोचिए, कानून की बात होगी, संविधान की बात होगी, या फिर धार्मिक बातें करेंगे। ये कह रहे हैं शदान फरासात कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस की बेंच है ये। मैं फिर से पढ़ देता हूं। मैं अपने धर्म के सबसे बड़े त्योहार के लिए छूट की मांग कर रहा हूं, वरना इस छूट के प्रावधान का आखिर क्या मतलब रह जाता है। कोर्ट ने माना विवादित नोटिफिकेशन, अब विवादित क्यों लिखा है भगवान जाने, 2018 के मामले राज्यश्री चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में एक समान बेंच द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों का केवल लिखित रूप से पालन था। मतलब शुभेंदु अधिकारी की सरकार क्या कर रही है, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना, बस उसका पालना कर रही है। और बेंच ने क्या टिप्पणी की वो भी सुनिए, कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों। यदि विवादित नोटिस में बताई गई शर्तों की तुलना इस कोर्ट द्वारा बताई गई शर्तों से की जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यह सार्वजनिक नोटिस में इस कोर्ट द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए जारी किया जा चुका है। यह मानते हुए कि 2018 का आदेश अब अंतिम रूप ले चुका है, कोर्ट ने फैसला सुनाया, हमें 13 मई के सार्वजनिक नोटिस पर रोक लगाने या उसे रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है। यह कोर्ट ने फाइनल कहा। मतलब जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है हम उसको रोकेंगे नहीं, वो रोक नहीं सकते, यह हाई कोर्ट कह रहा है। यानी रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य सरकार को छूट दिया है कि सेक्शन 12 के तहत जो मिलने वाली अनुमति है उस पर आप फैसला लीजिए, क्योंकि ईद 27-28 तारीख को है। कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि आप जरूर देखिए आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं साफ साफ बता सकता हूं दोस्तों कि ममता सरकार में कैसे नियमों की अवहेलना होती होगी, यह कल्पना से बाहर है। किस तरीके से, अरे भाई कौन जाएगा हाई कोर्ट, जाने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। भाई टीएमसी की गुंडागर्दी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार क्या कर रही है आप सोचिए। जो कोर्ट ने कहा, जो कानूनन बनाया गया, उसका सिर्फ ये पालन करा रही है सरकार। और क्या किया था मैं आपको बताऊं, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दोस्तों बहुत बड़ा फैसला लिया था। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सार्वजनिक स्लॉटर हाउस में नहीं किए जाएंगे, बल्कि पशुओं का वध केवल नगर पालिका की वधशाला या स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्दिष्ट वधशाला में ही किया जाएगा। चूंकि सामने बकरीद थी तो ये लोग पूरा उछलने लगे, पूरा इकोसिस्टम। अरे ये क्या कर दिया, उनको लग ही नहीं रहा था। मैंने तो दोस्तों कई लोगों के वीडियो देखे, जानते हैं वो बोल रहे थे योगी जी को 5-6 साल लगा, इनको भी लगेगा ना। इनको क्या पता था 5-6 दिन में ये कर देंगे। मैं जरा आपको आदेश की कॉपी दिखाता हूं। ये देखिए, ये पूरा बांग्ला में है, लेकिन फिर भी मैंने निकाला ताकि आप समझ जाएं कि जिस तरीके से आदेश जारी किया गया, इसमें कोई छुपम छुपाई का खेल नहीं चल रहा है कि कानून कुछ और है, हम कुछ और कह रहे हैं, कुछ नहीं। ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ये बूचड़ खानों को लेकर के भी सख्ती दिखाते हैं। 1950 के बंगाल कानून, 2018 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को दिखाते हुए, उसका हवाला देते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, बिना अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र के किसी भी गाय या भैंस का वध
पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अब आप कहेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र कौन देगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो फिटनेस प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक मिलकर जारी करेंगे। दोनों लिखित रूप से देंगे और दोनों की सहमति होगी कि पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा है, वो काम करने योग्य नहीं है, प्रजनन के लायक नहीं है, या फिर किसी बीमारी, चोट, खराबी, ठीक ना होने वाली बीमारी के कारण हमेशा के लिए अक्षम हो गया है। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सिद्धांत से चलती है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि रैंडमली कुछ कर दिया गया, ये तो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा। और इतना क्यों, ये तो संविधान में भी लिखा है। जिन कर्तव्यों की बात करते हैं, गाय के वध पर तो संविधान में लिखा है। और जो पहली कैबिनेट हुई थी दोस्तों, उसी में ट्रेलर दिखा दिया था। आप ये बात समझ लीजिए, गौ तस्करी पर शुभेंदु सरकार ने पहली ही कैबिनेट में सबसे बड़ा प्रहार किया और उसके लिए बाकायदा पूरे नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, इसके लिए कदम उठाते हुए कैबिनेट ने बांग्लादेश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने यानी फेंसिंग, इसके लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरण की फाइल पर हरी झंडी दे दी। ये साफ साफ मानती थी सरकार कि भैया पहले सीमा को सुरक्षित करना पड़ेगा, वरना ये जो गौ तस्करी चलता है उसको रोकेंगे कैसे। और जब सरकार ने फैसला किया दोस्तों, तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक, एक खबर आई थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं रेखा पात्रा। हिंगलगंज के लेबू खाली इलाके में एक गाड़ी गुजर रही थी, मवेशियों से लदी हुई। वो खुद रोकती हैं, उसे खोलती हैं, देखती हैं कि उसमें जानवर हैं, उसको नीचे उतारती हैं, फिर उनके लिए चारा पानी का इंतजाम करती हैं। यानी ये मामला कानून से बढ़ करके दोस्तों ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है। और गाय तो हम और आप जानते हैं दोस्तों, गौ माता हम बोलते हैं, और गौ माता के लिए हमारी भावनाएं किस प्रकार की है ये भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि जब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दोस्तों फैसला किया, तब जाकर हुमायूं कबीर का एक बयान आया। आपने देखा होगा, आपको मैं दिखा देता हूं क्या लिखा है। बकरीद पर कुर्बानी होकर रहेगी, गाय, बकरे, ऊंट सब की होगी। अब कहते हैं ना कि इनको अभी समझ में नहीं आया, सरकार बदल गई है, ये सरकार बहुत तेजी में है, ये सरकार काम कर रही है, नियम कानून के हिसाब से काम कर रही है। अब तक आपने जो किया होगा, अब नहीं कर पाएंगे। और ये तो दोस्तों जो पत्थरबाज हैं, जिस तरीके से उनको ठिकाने लगाया गया, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो रंगबाज बनते थे उनको गिरफ्तार किया गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। अब हुमायूं कबीर कह रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ करने वाले हैं। भाई हाई कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी का जो पहला मामला है, जो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उसमें तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। वो एकदम 100 में 100 मार्क्स हासिल किया, 100% मार्क्स। और जो महुआ मोइत्रा सोच रही थी कि कोर्ट में जाकर के हम पलट देंगे फैसले को, उनका चेहरा वास्तव में काला पड़ गया है। और ये जो गाय वाला मामला है दोस्तों, उसके अलावा एक और मामले की याद दिला देता हूं। देखिए इसमें भी बड़ी खबर आ गई है। भाई कल ही मैंने आपको दिखाया था कि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पहले वंदे मातरम बंगाल के सभी स्कूलों में अनिवार्य किया। उसके बाद एक और फैसला आया कि जितने भी मदरसे हैं पश्चिम बंगाल के भीतर, अब उनको वंदे मातरम का गाना गाना ही पड़ेगा। ये प्रार्थना होगी, ये देशभक्ति को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये वंदे मातरम का जो गीत है दोस्तों, राष्ट्रगीत, ये तो बंगाल की धरती से ही उपजा है ना। बंगाल के लोग नहीं गाएंगे तो और कौन गाएगा? भाई पूरा देश गाता है, लेकिन बंगाल के लोग तो गाएंगे ना। अब जैसे ही मदरसों में ये बात सामने आई दोस्तों, फिर से विरोध शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूं, ये हिस्सा देखिए। कोलकाता खिलाफत कमेटी चीफ मोहम्मद अशरफ अली कासमी, इन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सीएम ने हमारे पुरोहितों का बंद कर दिया था। अब जो भी इनके मौलवी हैं, तब कहा गया था कि सरकार का काम किसी धर्म के आधार पर नहीं होता है।
सरकार का काम किसी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं होता है। वंदे मातरम को हम ये नहीं कहते कि गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। जो पढ़ते या गाते हैं उनका आस्था उनके साथ है। वंदे मातरम में कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ हैं। हम सरकार से कहेंगे कि हमें ना थोपे, हम कभी नहीं मानेंगे। अब देखिए ये भी मामला है। कल तक तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, अब तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर सरकार है, अगर सरकार से आपको सहायता मिलती है, अगर सरकारी नियम को आपको मानते हैं तो आपको तो गाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये राष्ट्रगीत है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए भारत सरकार ने इसको सख्ती से लागू करने का फैसला किया है दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दोस्तों जिस तरीके से एकदम आते ही ताबड़तोड़, बिल्कुल जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं ना कि वीरेंद्र सहवाग आते थे तो पहले ही बॉल से चौके छक्के जड़ना शुरू करते थे। और आजकल तो T20 का ज़माना है दोस्तों, ये T20 के हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि ये इनको बड़ा जख्म मिला है। इस बात को समझ लीजिए भाई। इन्होंने देखा है पिछले 5-7 सालों में कि किस तरीके से टीएमसी ने बंगाल को पूरी तरह से चौपट करने का काम किया, बंगाल के हिंदुओं को प्रताड़ित किया, कानूनों को तुष्टीकरण में जाकर तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। और शुभेंदु अधिकारी तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए उनको सब कुछ पता है और इसीलिए वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर आपकी क्या राय है। एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।